मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, समानता नहीं है, एकता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। अभी जो छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाई, ये पिछले महीने की 2 अक्टूबर का वीडियो है। ये वीडियो आया है दिल्ली से, जहां पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और एक नए धर्म के अंदर वो चले गए हैं। अब जिस धर्म के अंदर वो गए हैं वो कौन सा धर्म है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा दिखाने वाला हूं आपको। इस वीडियो को पूरा देखकर आप समझ जाएंगे कि मामला चल क्या रहा है। इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा और उसके बाद बयानबाजी भी की और ऐसी ऐसी बातें कही, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने मुंह से दोहराना नहीं चाहता। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है ये वीडियो दिखाने, अगर मैं दिखा रहा हूं तो मैं हिंदू धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म मेरे लिए सम्मानीय धर्म है और मैं हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद केवल इतना है कि लोगों के जो निजी विचार हैं वो आप लोगों के सामने रखना है, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत कुछ ऐसा देखने वाले हैं आपके जिसको देखकर शायद आप ये समझें कि भाई ये बंदा जो है हमारे धर्म के प्रति कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर रहा है। ऐसा नहीं है, मैं केवल आपको लोगों की सोच और विचार आपके सामने रख रहा हूँ और ये बात वीडियो दिखाने से पहले इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर उंगली बाद में नहीं उठाए। आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई टीवी का, न्यूज़ वालों का ये काम होता है कि जो भी लोगों के विचार हैं, व्यक्तिगत उनके विचार हैं, दुनिया के सामने रखना। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि इनका तो काम है वीडियो दिखाना, चाहे वो किसी भी तरह की हो, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद हम उनसे कुछ पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वीडियो को आप देखिए। फिर से एक बार बता दूं कि सभी धर्म मेरे लिए सामान्य है, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वीडियो दिखाने का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी कभी नहीं पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और मैं ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा और मैं ही कभी पिंडदान करूँगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं
सभी मनुष्य एक समान हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, समानता नहीं है, एकता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। हमारे साथ मजदूरों जैसा व्यवहार होता है और इतना जानवरों जैसा व्यवहार होता है। मानसिक गुलामी से हम जी रहे हैं। जिन मानसिक गुलामी में हमारा समाज जी रहा है, उस मानसिक गुलामी खत्म करके स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने आज का प्रोग्राम रखा है। अगर अभी मैंने आपको बताया कि जब तक हम मानसिक रूप से गुलामी को खत्म नहीं करेंगे, हम सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आरोप लगता है कि आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, नहीं, आरोप लगता है हिंदू कमजोर। हिंदू कब नहीं था कमजोर? अंग्रेज मुगलों के जमाने में जितने भी मुसलमान नए बने वो हिंदू बने। अंग्रेजों के जमाने में जितने भी ईसाई बने वो सब शेड्यूल कास्ट बने, हिंदू बने। और बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के साथ जितने भी बुद्धिस्ट बने वो सारे हिंदू बने। ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसी कौन सी हिंदू धर्म में खामी है, कौन सी गलतियां हैं जिससे जब टूटता है तो हिंदू धर्म ही टूटता है? ये हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, जो हिंदू धर्म के चलाने वाले हैं वो नहीं सोचते कि हिंदू धर्म में आखिर क्यों टूटता है। तो जी, आपको डर नहीं लगता कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, हमारे अंदर कार्रवाई हो जाए हमें कोई डर नहीं लगता, क्योंकि हमें इतिहास के बारे में जानकारी है कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। श्रमण संस्कृति सबसे पहले थी, आर्य संस्कृति तो बाद में आई, वैदिक संस्कृति बाद में बनी। पहले हमारे देश में यहाँ श्रमण संस्कृति थी। जो श्रमण संस्कृति है वो आज का बौद्ध धर्म है। जो लोग कहते हैं, मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध ये सम्यक संबुद्ध हैं। इससे पहले भारत में बौद्ध धर्म को चलाने वाले, उसका विकास करने वाले 27 बुद्ध और हुए हैं। पर भंडारी जी, कई जगह ऐसा देखने को मिलता, कई राज्यों में कानून बना हुआ है कि वहाँ सर्टिफिकेट नहीं बनाता है बुद्धिस्टों के। देखिए, ये मानसिक गुलामी है उन लोगों की, वर्ण व्यवस्था के पोषक है वो लोग। अभी जब से ये सरकार आई है, जब से हर पद पर आरएसएस का आदमी बैठा हुआ है और वो जितना भी हो सकता है वो हमारे वर्ग को परेशान करता है। दो बातें मैं आपको बतानी चाहूंगा इस माध्यम से, और सभी लोग सुन रहे हैं, हमारी बात जानी चाहिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से 1990 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदेश है कि हम बौद्धिस्टों को आरक्षण मिलेगा। कोई भी ये ना डरे व्यक्ति कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। हमें दो फायदे हैं, दो लाभ हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने से। अगर हम आरक्षण लेना चाहें तो हम आरक्षण ले सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहते, हम माइनॉरिटी में आना चाहते हैं, तो खुलेआम हम कहते हैं आपसे, दिल्ली में जाइए, वहां पर अपना हमारा बुद्धिस्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, उसकी फोटो कॉपी जमा कीजिए, फॉर्म भरिए और आपका नाम गजट में आएगा, आप अल्पसंख्यक में काउंटिंग आपकी की जाएगी। पर जिन राज्यों में नहीं मिल पाता सर्टिफिकेट, वहाँ क्या किया जाए? देखिए, वहाँ आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा और उसको सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा। जो हम सर्टिफिकेट ग्रहण करते हैं, दीक्षा आज हमने ली, हमने सर्टिफिकेट दिया, उसकी कॉपी आपको जरूर दिखानी पड़ेगी। बिना सर्टिफिकेट, वो कंपलसरी है, बिना उसके नहीं होती। खास तौर से जो अनपढ़ लोग हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो अपने नाम के बौद्ध, गौतम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है तो वो आती है केवल सर्विसमैन को। लेकिन सर, आज आपका प्रोग्राम देखकर टीवी पर बहस होगी कि आप लोगों को बड़ा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, बाहर से आपको फंडिंग हो रही है, इस तरीके के आरोप लगेंगे आप लोगों को। देखिए, पहली बात तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लल्लन जी जीत चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सनातन तो सनातन की बात बीच में आ गई ना। अभी पहले हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं मैं। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। कोई भी व्यक्ति
हिंदू वैदिक शास्त्रों में रामायण हो, गीता हो, या तुम्हारे वेद हो, मनुस्मृति हो, कोई सा भी हो, किसमें भी कोई दिखा दीजिए अगर उसमें हिंदू धर्म लिखा हुआ हो। नंबर एक बात। नंबर दो दूसरा, आपने सनातन की बात की है। इन्होंने पहले वैदिक धर्म था, आर्य धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, और अब सनातन धर्म है। इन लोगों को यह पता होना चाहिए कि सनातन जो शब्द है वो बौद्ध संस्कृति का शब्द है, बौद्ध संस्कृति का। भगवान बुद्ध ने अपने प्रचार प्रसार में, उपदेशों में सनातन की बात की है। तो देखा दोस्तों, लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। उन्होंने कहा है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आपने वीडियो में देखी। भारत एक स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हर किसी को अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी है। जिसका भी मन जिस धर्म के अंदर जाना चाहे वो जा सकता है, और जब जिसका मन चाहे किसी भी धर्म को छोड़ने का तो वो उसको छोड़ सकता है। भारत के अंदर धार्मिक आज़ादी पूरी तरह से दी गई है। तो अगर कोई किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के अंदर जा रहा है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहा है या क्या कर रहा है। हाँ, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य है, आपका कोई अपना है, तो आप उसको इंडिविजुअल तौर पर समझा सकते हो, वरना कानूनी तरीके से आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि उसका जिस धर्म के अंदर भी मन करेगा वो जाएगा और उसके रीति रिवाजों के तहत रहेगा। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को ही नहीं मानते, तो उनको भी रहने की भारत के अंदर पूरी आज़ादी है। संविधान ने उनको भी उतनी ही छूट दे रखी है। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आपको दिखाया। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो के कमेंट में अभी भी इतना समझाने के बाद भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि भाई तुम इस तरह की वीडियो क्यों दिखा रहे हो या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल पर कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। बेशक मेरे चैनल पर अल्पसंख्यक लोगों की खबरें आती हैं, इसी के साथ साथ हिंदू, सिख और ईसाई लोगों की खबरें भी आती हैं। मैं सबको एक दृष्टि से और एक सम्मान की नज़र से देखता हूं। तो फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।